मेरे देश के कितने वोट चोर? तीन चोर। पहला चोर मोदी चोर, दूसरा चोर, तीसरा चोर, इस वोट चोर। अरे चोर है भाई, चोर है। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसके बाद आखिरकार चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा प्रेस कॉन्फ्रेंस। और हमारा नेता राहुल गांधी जिस चीज की जिद पर वो अड़ जाते हैं और जो ठान लेते हैं वो पूरा करके अपने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी होगी या हल्फनामा देना होगा। अनुराग ठाकुर ने उनके खिलाफ पोल खोला था, वो तो पहले उनसे चुनाव आयोग को अनुराग ठाकुर से माफी मंगवानी चाहिए। और सबसे चाहिए आज कंगना रनौत भी बोल रही है कि वोट चोरी कर रहे हैं हमारे मोदी जी। लोग ये भी कह रहे हैं कि उसी इलाके में जाते हैं आप लोग जिधर वोट होता है आप लोगों का। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। इस महागठबंधन से बीजेपी के लोग और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी घबरा गए। पूरी देश की जनता जानती चुनाव आयोग को तो जेब में रखता है नरेंद्र मोदी। मोदी पहले 14 में खड़े रहे ना, वो बोले अभी मोदी के लाडे अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। पहले बार जीत गए लोग, फंस गए। दूसरे बार वो जीतने लगे ना, ये महाराष्ट्र का वोट चोरी हो गया। मोदी जी कहते थे कि पहले की सरकार भ्रष्ट थी, मैं काला धन लाऊंगा। आज पटना के अंदर इंजीनियर के घर में नोट जलाया गया और नाला जाम हो रहा है। यह भ्रष्टाचार 10 साल के अंदर में कैसे आ गया? 2021 में हम लोग आर्मी के सारा भर्ती देखे थे, उसको रद्द कर दिया अग्निवीर ला करके। अगर आप लोग आवाज नहीं उठाइएगा तो जैसे आज हम लोग दर दर भटक रहे हैं, तो कहावत है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। राहुल गांधी नए हैं, युवा है, हम लोग के लिए सोचेंगे। जब युवा बोला है तो देश के साथ बोला है। तो दोस्तों, महागठबंधन की राहुल और तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा सिवान की पावन धरती पे पहुंच चुकी है। ये वो धरती जिसने देश रत्न, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जन्म दिया। सिर्फ एक ही नाम नहीं, न जाने कितने इतिहास सिवान से जुड़े हुए हैं और यात्रा अभी सिवान पहुंचने वाली है। यात्रा के साथ कुछ लोग चल रहे हैं, जरा मैं चाहूँगा पहले एक झलक देख लीजिए। अब इसमें विशेष क्या है, दिखाने का मकसद क्या है, वो भी आपको आगे बताएंगे। शुरुआत करेंगे बात की लगातार, चूँकि वोट अधिकार यात्रा एक हुंकार भरती जा रही है। वोट अधिकार यात्रा एक तरह से आंदोलन बनते जा रही है। अब क्या माहौल है, चूँकि अब यहाँ सीवान के बाद गोपालगंज और आरा के बाद एक दिन का ब्रेक है। उसके बाद यात्रा पटना पहुँचेगी, वहाँ पहुँचेगी जहाँ नीतीश कुमार बैठते हैं और गांधी मैदान से हुंकार भरेगी। शुरुआत करेंगे, किन से शुरुआत करें सर? आपसे, आप अपना नाम पहले बताइए। आप जिससे भी कर सकते हैं। अफरोज खान, बिहार प्रभारी, कांग्रेस से बात है। ज़रा बताइए, 17 अगस्त को रोहतास से यात्रा शुरू हुई, लगभग 13 दिनों की यात्रा पूरी हो चुकी है। आज सिवान आप लोग प्रस्थान कर रहे हैं, अब समापन की ओर बढ़ रहे हैं। क्या रिस्पांस मिला, पहले तो यही बताइए। नहीं, समापन नहीं है अभी, तो ये वोट चोरी के खिलाफ हमारा और हमारे जननायक का ये आगाज़ है। 17 तारीख को हमने शुरू किया है, लेकिन ये समाप्त नहीं है, सिर्फ ये पहले चरण की यात्रा का समापन है। ये लड़ाई जारी रहेगी। वो तो जब तक वो 65 लाख वोटरों का नाम उन्होंने जो काटा है और उसमें से लाखों लोगों को जो उन्होंने मुर्दा बना दिया है चुनाव आयोग, तो मुर्दा को जिंदा करना होगा। अच्छा, सिस्टम में जब तक वो जिंदा नहीं करेंगे, जब तक पलायन वाले को जिंदा कर पाएंगे आप लोग? हम तो जिंदा करके देंगे, हम जिंदा करेंगे। हमारी लड़ाई ऐसी नहीं है। और हमारा नेता राहुल गांधी जिस चीज़ की जिद पर वो अड़ जाते हैं और जो ठान लेते हैं वो पूरा करके। आपने भी जननायक कहा और बड़ा जननायक राहुल गांधी को लेकर बीजेपी डबल इंजन वाली सरकार, नीतीश कुमार की पार्टी बड़े विवाद कर रही है कि आप लोग कर्पूरी ठाकुर का जो टाइटल था, दूसरा जननायक नहीं हो सकता है, और राहुल गांधी को आप लोग, ये लोग कह रहे हैं टाइटल चोरी कर रहे हैं आप लोग। देश में हमेशा कभी न कभी हर शतक और दशकों पर एक जननायक पैदा होता है। पहले हमारे कर्पूरी ठाकुर, वो जननायक महात्मा गांधी नायक, बापू का खिताब, आज के राहुल गांधी, आज के राहुल गांधी। मैडम, आप भी साथ साथ चल रही हैं, बताइए कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा। सबसे तो पब्लिक की लड़ाई है, जनता की लड़ाई, जिन्होंने 65 लाख लोगों को मार दिया। मैं मारना ही कहूँगी, क्योंकि चुनाव आयोग कह रहा है कि इन 65 लाख में कुछ मृत हैं, कुछ शिफ्टेड हैं, कुछ मल्टीपल वोटर हैं, उन्हें हटाया गया है। बिल्कुल नहीं। 65 लाख का मतलब समझ रहे हैं? 65 लाख होता है, कोई 65 100 या 65 ये आदमी नहीं हो रहा है।
65 चौक मतलब आज हमारे आप जो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, हमारे युवाओं जो पलायन करके जो बाहर गए हैं उनको नाम से हटा दिया गया है। उनको तो जाने दीजिए, वो जगह में जो हमारे गांव में, घर में, कस्बे में है, उनका नाम हटाया गया है। जो हमारे जिंदा हैं, यूथ हैं, बुजुर्ग हैं, उनको मार दिया गया है। पक्ष कह आप लोग मुद्दा बना रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अगर गुमराह होती तो मोदी इस पे बोलती, क्या मोदी चुप बैठती? बिल्कुल चुप नहीं बैठते। आज चुप हो कि क्यों तमाशा देख रही है? कहीं न कहीं एक तरफ पहले तो इस पे भी चर्चा कर लें, क्योंकि जो हिंदी भाषी के जो लोग खिलाफ थे या जो भी एक तरह से आरोप बार बार लगता रहा है, वो भी अब रैली में शामिल हो रहे हैं। संदेश जरा बताइए, चाहे स्टालिन साहब हो, चाहे रेवंत रेड्डी साहब हो। देखिए, अभी सबसे पहले मैंने एक ही मुद्दा है, हम कोई दूसरे मुद्दे पर नहीं जाएंगे। हमारे जो वोटर हैं, जो हटाया गया है, सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनको उन्होंने मार दिया, मुर्दा कर दिया। अभी सिर्फ और सिर्फ बस ये कहें कि आंदोलन की शुरुआत हो गई है। आंदोलन की शुरुआत, बस ये तो थोड़ा सा रील है। अभी आगे तो और कुछ बहुत कुछ बाकी है, हमारी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई और इसीलिए हम कहते हैं कि मेरे देश के कितने वोट चोर? 3 चोर 3 चोर। देखिएगा, एक मिनट, थोड़ा मैं लगातार मैं आपका ये नारा सुनवाऊंगा, लेकिन थोड़ा इंट्रो के साथ मैं चाह रहा हूँ सुनवाऊं, क्योंकि दर्शकों को भी अच्छा लगे। इस यात्रा में दोस्तों अलग अलग नारे लगे। सबसे जो चर्चित नारा रहा कि वोट चोर गद्दी छोड़। एक नारा आप लोगों ने भी शुरुआत किया, मैं चाहता हूँ जरा बताइए वो क्या नारा है। मेरे देश के कितने वोट चोर? 3 चोर 3 चोर। मेरे देश के कितने वोट चोर? 3 चोर 3 चोर। पहला चोर मोदी चोर। पहला चोर मोदी चोर। पहला चोर मोदी चोर। दूसरा चोर दूसरा चोर तीसरा चोर तीसरा चोर वोट चोर वोट चोर। अरे वोट चोर, वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे चोर है भाई, चोर है, भ्रष्ट है भाई, भ्रष्ट है। तो ये नारा है, और ये नारे में देश के 3 चोर, देश के 3 चोर, ये आप ही लोगों का नारा है। जी, बहुत सही। मोदी जी चोर हैं, चुनाव आयोग शामिल हो गया चोरी करने में, और इन लोगों के साथ में पूरा ये एनडीए का जो काफिला है। आप राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके बाद आखिरकार चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी दिन जिस दिन आप लोगों ने यात्रा की शुरुआत की, उसी दिन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी होगी या हल्फनामा देना होगा, तीसरा कोई विकल्प नहीं। तो जो अनुराग ठाकुर ने उनके खिलाफ पोल खोला था, वो तो पहले उनसे चुनाव आयोग को अनुराग ठाकुर से माफी मंगवानी चाहिए, और जो शपथ पत्र की बात कर रहे थे वो अनुराग ठाकुर से पहले ये प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, उसके बाद हमारे नेता तक आनी चाहिए। भाई भेद तो उन्होंने खोला कि प्रियंका गांधी जी के लोकसभा क्षेत्र में कितने वोट फर्जी पाए गए, तो वो फर्जी वोट, जो जितना फर्जी वोट वो बता रहे हैं, उससे थोड़ा आगे पीछे मिलता जुलता वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ा। इसका मतलब जितना फर्जी वोट है सब भाजपा का था। और सबसे चहीती आज कंगना रनौत भी बोल रही है कि वोट चोरी कर रहे हैं हमारे मोदी जी, क्योंकि वो तो उनकी सबसे चहीती थी। बिल्कुल, गाड़ी को जाने दीजिए, एम्बुलेंस को जाने दीजिए। आज कंगना रनौत भी खुल के अपना बयान दे रही है। कहीं न कहीं ओवरऑल मैडम ये कहा जाए, गुजरात लॉबी के बोरिया बिस्तर बंधने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक लड़ाई गांधी जी, उन्होंने हमारे जो है 3 गांधी दिए, आज 3 गांधी है लुटेरा। आज तीन गांधी हमारे देश लड़ाई आजादी आंदोलन था, फिर अन्ना आंदोलन था, एक आंदोलन शुरुआत हो गई। ये आंदोलन, ये जनता की लड़ाई थी। राहुल गांधी, देश में आंधी, राहुल गांधी जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी और चुनाव आयोग जनादेश पर हमला किया है ना, एकदम वाजिब है। तभी तो लोग गांव से सड़क में आ गए, 12 बजे रात, 11 बजे रात तक राहुल जी से मुलाकात करने के लिए, उनके बातों को सुनने के लिए लोग उमड़ पड़े हैं सैलाब बिहार में। लोग ये भी कह रहे हैं कि उसी इलाके में जाते हैं आप लोग जिधर वोट होता है आप लोगों का। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल मिथ्या बात है। उन्होंने तो भाई 17 तारीख से सासाराम से गुजरते हुए आज 13-14 दिन हो रहा है, यहाँ रूट बनी हुई है, और फिर पटना में गांधी मैदान में 1 तारीख को विशाल महासभा होगी, रैली होगी। उससे जग जाहिर है लोग, विपक्ष लोग क्या है, राहुल गांधी के जो लोग भी साथ साथ थे, राहुल गांधी पूर्णिया इंटर नहीं किया आप लोग, लेकिन इसका बड़ी वजह अगर जानना चाहें, कस्बा विधानसभा से आप लोग सीधे जो है, ऐसा कि पूर्णिया इसलिए इंटर नहीं किए
कि एक समय हम लोग कुछ दिन पहले बिहार भारत जोड़ो यात्रा हम लोग उसमें किया था, पूर्णिया को टच किया था। पूर्णिया में बहुत बड़ा सभा हुआ था, इसलिए उसको टच नहीं किया। अब जो टच नहीं हुआ है उसको जननायक राहुल गांधी जी टच कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे जननायक राहुल गांधी जी और महागठबंधन की जो हम लोग का महागठबंधन है, इस महागठबंधन से बीजेपी के लोग और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी घबरा गए हैं। मैं जानना चाहता हूं, आप हमारे प्रिय सोशल मीडिया वाले हैं, आपने SIR की बात कहा, तो SIR इसी 2024 के इसी वोटर लिस्ट से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन वो गलत हो गया। लेकिन आज SIR लाने की पुनः निरीक्षण की कहाँ से इसी वोटर लिस्ट से आप प्रधानमंत्री बन गए और इसको SIR ला के दिए। तो अब SIR ला के खुद बीजेपी फंस गई। हाँ, SIR वही मैं बताऊँ, वही ये तो बहुत है, इससे एक चोरी सीना चोरी। और एक बात और है भैया, ये सबसे बड़ा देशद्रोह है। आप बात कर रहे थे चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग ने क्या बोला, पूरी देश की जनता जानती, चुनाव आयोग को तो जेब में रखता है नरेंद्र मोदी, ठीक है। और दूसरी मैं आपको बता देता हूँ, राहुल गांधी जी जैसे गांधी जी पहले देश बीमार था, गुलामी की बीमारी से ग्रस्त था, उसी तरह डॉक्टर बन के गांधी जी इस देश में आए। इस देश में डॉक्टर के रूप में आप राहुल गांधी को मानिए, डॉक्टर के रूप में आए हैं। देश अनेकों बीमारियों से ग्रस्त और त्रस्त है। राहुल गांधी देश को एक मिनट, हमारे महाराष्ट्र में मोदी पहले 14 में खड़े रहे ना, वो बोले अभी मोदी के लाडे अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। पहले बार जीत गए लोग, फंस गए। दूसरे बार वो जीतने लगे ना, ये महाराष्ट्र का वोट चोरी हो गया। वैसे 5 साल से हम बोल रहे हैं वोट चोरी हो गया। बीजेपी की सभा हो गई नहीं महाराष्ट्र में, सब कांग्रेस का वोट जाए, पार्टी जीत गए, उन्होंने वोट चोरी हो गया। बड़ी सभा कांग्रेस के हो गए। एक मिनट रुका जाए। मोदी जी कहते थे कि पहले की सरकार भ्रष्ट थी, मैं काला धन लाऊंगा। आज पटना के अंदर इंजीनियर के घर में नोट जलाया गया और नाला जाम हो रहा है। यह भ्रष्टाचार 10 साल के अंदर में कैसे आ गया? कहां से भ्रष्टाचार आ गया? इतना नोट जलाया गया कि नाला जाम हो रहा है। इसका जवाब मोदी जी दे। और उसके बाद सुनिए एक मिनट, और मोदी जी कहते थे, मोदी जी को यह समझता है कि भारत की जनता हमारा विरोध नहीं करेगी। जैसे कि भारत में अश्वमेध का घोड़ा कोई रोका था, उनका पुत्र लौह कुश रोक दिया। इस तरह से राहुल जी ने उनका पार्लियामेंट में जाकर अपनी सत्ता लेकर उनका विरोध करके उनको पार्लियामेंट में बैठाने का काम कर रहे हैं। विरोधी दल का नेता बनकर जो हमारा ये वोटर अधिकार यात्रा 17 तारीख से जो चला है, और 17 तारीख से चलने के बाद आज हम सिवान में पहुंचे हैं, और इसमें जो जनता का जो सैलाब उमड़ के आ रहा है, जो प्यार जननायक राहुल गांधी के मिल रहा है, आज देखिए कि इनसे बीजेपी वाले घबरा करके आज बिहार कांग्रेस सदाकत आश्रम में आज गुंडागर्दी ऑफिस में घुस कह रहे हैं कि राहुल के मंच से मोदी को गाली दी जा रही है। गाली कहाँ, हम लोग कहाँ गाली दे रहे हैं? हमारे आरएसएस का आदमी था, भाजपा का आदमी था, पेपर में छप गया है। ये सब देखिएगा, कुछ महिलाएं भी हैं। क्या उद्देश्य, क्या रिस्पांस मिल रहा है मैडम, बताइए थोड़ा यात्रा का। बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है और ऐसे लग रहा है लहर चल रही है सेवा दल की। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आपने देखा लगातार यात्रा अब आगे बढ़ती जा रही है, और अब यात्रा का अगला पड़ाव सिवान से होते हुए छपरा। आइए ना, बोलिए ना, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशीष पांडे हुआ। आशीष भाई बताइए। मेरा एक साथी अभी राहुल गांधी के साथ वो बैठेगा, वहाँ भाषण करेगा। 2021 में हम लोग आर्मी के सारा भर्ती देखे थे, उसको रद्द कर दिया अग्निवीर ला करके। तो हम ये कहना चाहते हैं, अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाइएगा तो जैसे आज हम लोग दर दर भटक रहे हैं, कल आने वाला आपका पीढ़ी दर दर भटकेगा। तो एक कहावत है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। राहुल गांधी नए हैं, युवा हैं, हम लोग के लिए सोचेंगे सरकार बनेंगी। राहुल गांधी वो जाने वाले जब युवा बोला है तो देश के साथ बोला है, तो इसलिए पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो, लगातार दोस्तों आपको ये तस्वीरें आप जरा देखिएगा, लगातार अब ये यात्रा एक आंदोलन बनती हुई दिखाई दे रही है। वही आपको
हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे थे। यात्रा लगातार एक तरह से आगे बढ़ती जा रही है। अब छपरा आरा कवर करेगी, उसके बाद ब्रेक और उसके बाद फिर पटना में इसका समापन होगा गांधी मैदान में। वही तस्वीर आपको दिखाना चाह रहे थे। खबर पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय साझा कीजिएगा हमारे साथ।